खुले लफ्जों में अदब के साथ बेखौफ होकर यह वाज़े कर देना चाहता हूं कि शंबल कराम गुख्य सबराह मनय सगहा तमन भवने विष्णु यशशा कल की प्रादुर्भविष्यति में जो लफ्ज शंबल है यह मुरादाबाद वाला संबल नहीं है। यह अंतिम अवतार का शंबल कराम का मतलब अमन की जगह, अमन वाली जगह, अमन वाली विलेज को कहा गया है, जो पुराणों के अंदर मौजूद है। अगर यकीन नहीं होता अब्दुल्ला सालिम की बात अगर झूठ लगती है तो चले जाओ हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी दैट इज लोकेटेड इन बनारस। वहां का एक संस्कृत का प्रोफेसर जिसने संस्कृत के अंदर एमए की हुई, जिसका नाम डॉक्टर एमए श्रीवास्तव, वो इस हदीस का, वो इस मंत्र का तर्जमा करते हुए इसकी व्याख्या करते हैं और वो साफ लफ्जों में लिखते हैं कि इस मंत्र से शंबल गराम से मुराद मुरादाबाद वाले संबल नहीं है, बल्कि इससे मुराद मक्कतुल मुकर्रमा है, काबतुल्लाह है, शहर मक्का है, और वहां पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ चुके हैं। ये पूरा मंत्र अगर किसी पर फिट आता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिट आता है। मेरे भाइयों, तो ये चीज़ें ऐसी होती है कि तालीम से ताल्लुक़ रखती हैं। कोई भी बात हो, शरीयत की बात हो, एजुकेशनिस्ट आप हैं, तालीमी मैदान में अगर आपकी कोई खिदमत है, आप काम करते हैं, तो इंशाअल्लाह कभी दिक्कत और दुश्वारी आपको नहीं उठानी पड़ेगी। दूसरी बात, हम मस्जिद जो हमारी है, ये मस्जिद के ऊपर तो हज़रत मुफ्ती साहब ने बड़ी तफसीली बात की है। मस्जिद का यकीनन हम लोग ख़ुद विरोध करते हैं। अभी हमने आपके सामने उदाहरण पेश किया है कि नवंबर के महीने में मोहम्मद बिन सलमान जो अभी सऊदी के फरमा रवा हैं, जो वहाँ के अभी बादशाह हैं, मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने म्यूज़िकल फेस्टिवल कायम किया। म्यूज़िकल फेस्टिवल तरक्की के लिए। सऊदी अरब से हमारा आस्था है ना, क्यों आस्था है? कुरान नाजिल हुआ ना वहाँ पर, सहाबा किराम के मुक़द्दस जमात वहीं खड़ी हुई ना, जंगे उहद, जंगे बदर, ग़ज़वे हुनैन, ग़ज़वे तबूक, ये सारी चीज़ें वही हुई ना, नबी वहाँ पैदा हुए ना, हज़रत जिब्राइल कुरान लेकर वहीं आए ना। इसीलिए हमारा अक़ीदा है। और दुनिया का सबसे मुक़द्दस, दुनिया की सबसे मुक़द्दस जगह काबतुल्लाह वहीं पर है। और वहाँ पर आज मॉडर्न एतबार से ग़ुलाम बने सलमान खान, शाहरुख खान के, संगीत के गुने, संगीत के दिलदादा बन गए। और उन्होंने कहा कि चलो, जैसे हम लोग जलसा करते हैं दीन की बात पहुंचाने के लिए, तो उन्होंने तरक्की के लिए एक संगीत का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और उसी को ये कहा कि हम तेल पर सिर्फ निर्भर नहीं कर सकते, हमको तिजारती ताल्लुकात चाहिए। तो इसी तिजारती ताल्लुकात की वजह से 250 सिंगर को बुलाकर डांस कराया गया। कहाँ पर? सऊदी अरब का सबसे बड़ा शहर रियाज में। बोले कोई, जितने लोगों का वहां से चंदा आता है सबका पानी ना बंद हो जाए। मेरा 4 मरतबा का उम्रे का वीजा रिजेक्ट हो गया, 4 मरतबा का। 17 तारीख को हमारी अहलिया तो जा रही है, हम नहीं जा पाएंगे। क्यों? हमारा रिजेक्ट। उनके भी लोग बैठे हुए होते हैं ना, कौन उनके खिलाफ बोलता। हमने कहा कि मैं खिलाफ नहीं बोलता हूं, मेरी आदत है कि गलत पॉलिसी पर चलोगे, कुरान और हदीस की रोशनी में मेरा बाप भी अगर गलती करेगा तो उसकी तंबीह करना, उसको सही बताना, इट्स ए ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई सेल्फ। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको बताऊं। अल्लाह के नबी की हदीस नहीं है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही, बुराई होती तो हाथ से रोकिए। मुस्लिम की हदीस है, साफ है, वाज़ेह है, कुरान करीम में भी है। किस लिए आप खैर उम्मत है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। बुरी बातों पर रोकते हैं आप। कौन रोक रहा? क्या मोहम्मद बिन सलमान है, सऊदी अरब का बादशाह है, तो वो अगर 250 सिंगर को, इज्जतदार तवाइफ को बुलाकर डांस करवाएगा तो माफ है उसके लिए। जब नबी के लिए गाना सुनना जायज नहीं है, गाना बजाना जायज नहीं है, तो तुम्हारे लिए कैसे हो सकता है 1458 साल बाद में? कुरान करीम ने साफ लफ्जों में मना किया गाना सुनना, गाना लिखना, गाना पढ़ना और गाना रिकॉर्ड करवाना, गाने को नश्र करवाना, ये सब का सब हराम।
उठाओ सूरे लुकमान 21वें पारे के अंदर है आयत, वाज़े लफ्जों में इशारा करती बताती, व मिनन्नास मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह। लहवल हदीस से मुराद गाना है। क्यों 250 सिंगर को, लेडीज को बिकनी पहनकर और स्कर्ट पहनकर काबतुल्लाह की तस्वीर बनाकर उसके छत पर डांस कराया गया? ये कहते हो कि हम तरक्की करना चाहते हैं, तिजारती ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, दुनिया के तुम इन उद्योगपति, इन शराबी कबाबी को दोस्त बनाते हो। अल्लाह को नाराज करके कभी क़यामत तक तुम सक्सेस नहीं हो सकते। यही वजह है कि गाजर मूली की तरह मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं। 8 लाख लोग शहीद किए गए अर्ज़े मुल्क शाम के अंदर, तब जाकर 8 लाख लोगों की लाश के ऊपर तब जाकर आज कामयाबी मिली है। 17,500 दूध पीते हुए बच्चे शहीद कर दिए गए गजा पट्टी में, लेकिन गजा पट्टी वाले आज भी मुकाबला कर रहा है मुल्क इस्राइल का। किसकी बेईमानी की वजह से? हमारे और आपकी गद्दारी की वजह से। जिनको अल्लाह ने दौलत दी है वो दौलत नहीं बेचने। 8-8 करोड़ रुपए एक मुल्क वाले को दिया गया है, एक लेडी सिंगर को। काबतुल्लाह की तस्वीर भी अगर हम लोग, जा नमाज है, पेश इमाम जिसको बोलते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं तो जहाँ पर काबतुल्लाह की तस्वीर होती है हम उधर पैर नहीं करते। क्यों? अदब के खिलाफ है। अब वहां पर क्यूब बनाया गया शीशे का ऐसे करके, अब वो लीपा पोती कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो क्यूब नहीं, ये तो एक खिलौना था, उसको 3D की शक्ल दी गई और उसके ऊपर में क्या जरूरत थी, उसके ऊपर में उस 3D जो वीडियो उसका रिकॉर्ड किया गया 3D का वीडियो, उसी वीडियो में वो काबतुल्लाह के छत पर एक लेडीज है माइक लेकर गाना गा रही है। लो भाई, अब बताइए अगर ऐसी सूरत हाल अगर आएगी। मैंने सन 2018 में जब बात की थी कि भाई अरब कंट्री के अंदर में ऐसा हो रहा है। अरब कंट्री जजीरतुल अरब सिर्फ सऊदी अरब नहीं है, जजीरतुल अरब मुबारक जगह है, उनमें सबसे मुक़द्दस मकाम सऊदी अरब है। सऊदी अरब में मुक़द्दस जगह 2 है, हरमैन शरीफैन, मस्जिद नबवी और काबतुल्लाह। लेकिन जजीरतुल अरब पूरा बाबरकत जगह है, तो जजीरतुल अरब में यूनाइटेड अरब अमीरात भी आता है, और यूनाइटेड अरब अमीरात में 27 एकड़ ज़मीन फ्री में दी गई है मिस्टर मोदी को, और मंदिर भी बनकर आ गया, मंदिर भी बन गया वहाँ 771 करोड़ रुपए लगाकर। इस मरतबा सन 2024 के अप्रैल में 19 अप्रैल में तकरीबन मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उद्घाटन करके आ गए। यानी जिस बुत परस्ती का खात्मा नबी ने बड़ी मेहनत मशक्क़त से किया था, अब ये लोग जो अभी लोग आए हैं ये पता नहीं किसके इशारे में काम कर रहे हैं, और ये लोग वही चीज़ वही बुतों को लाकर रखना चाह रहे हैं। हम अगर बोलेंगे तो हमारे सीमांचल में ही मेरे खिलाफ में पर्चे निकल जाते हैं, मौलाना का बैंड करो, लगा दो बैंड। अल्लाह ने जुबान दी, मेरी जुबान पर तो बैंड नहीं लगा सकते ना तुम, मेरी जुबान को लगाम नहीं लगा सकते। हक बात जब तक मेरी जान में जान है तब तक हक बात बोलूंगा और उस पर अमल की कोशिश करूंगा। 100 मरतबा मेरा उम्रे का वो रिजेक्ट हो। हमने कहा अपनी वाइफ से, हमने कहा कि क्या जरूरत है उम्रे में जाने की, अभी उम्रा में लोग घोर शोर लगे हुए, जमीन बेचकर उम्रा में चले जा रहे हैं, पता नहीं क्या समझते हैं। अच्छी बात है, ज़ियारत हरमैन शरीफैन की करना अच्छी बात है, जाएं आप, हज में जाएं, उम्रे में जाएं, लेकिन बिफोर ऑल थिंग नमाज तो पाबंदी से पढ़ते नहीं, उम्रे में चले जाओ, बंदर की तरह लाल कर दिए जाएंगे। उम्रा फर्ज नहीं है, नमाज फर्ज है। जैसे ये जलसा फर्ज नहीं है, नमाज फजर की फर्ज है, ऐसे ही नमाज फर्ज है, उम्रा फर्ज नहीं है। वो तो सुनन में से आता है, फजाइल है, अच्छी बात है। बहुत लोगों को अल्लाह ने वसअत दी है, बहुत मोहब्बत करते हैं, जिनको अल्लाह के नबी की एक एक सुन्नत से मोहब्बत है कि चलो भाई ज़ियारत करके आते हैं मस्जिद नबवी की, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जहाँ पर हैं, हम उस शहर में जाना चाहते हैं, तो लोग चले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब है कि तुम यहाँ कभी नमाज ही मत पढ़ो और वहाँ पर जाकर के एकदम बिल्कुल मासूम बनकर आ जाओ। यहाँ चुगलखोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं और झूठ बोलते हैं और चले जाओ और मासूम बनकर आ जाओ, कभी नहीं। कुटाई होगी उल्टे लटका लटका कर। जिसके पैसे और जिसके नाजायज ज़मीन पर कब्जा किया वो पहले वो अदा करो। 70 मरतबा हज कर लोगे तो नहीं माफ होगा।
अल्लाह का हक माफ हो सकता है। नमाज नहीं पढ़ी तो जाओगे अल्लाह माफ कर दे, मैंने नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह चाहे तो माफ हो सकता। लेकिन जिसकी जमीन हड़प कर रखी, उम्रे में चले जाओ कि हज करने चले जाओ, पूरी जिंदगी वहां बच जाओ, लेकिन किसी का हक मार लिया है तो देना पड़ेगा। वो माफ कर दे तो ठीक, नहीं तो देना पड़ेगा, और नेकी से देना पड़ेगा कल क़यामत में। मेरे भाई वक्त बहुत हो चुका है, मूड और मिजाज भी नहीं है बात करने की। हमने वादा किया था कि कुछ देर तक बात कर लेता हूँ, 15, 20, 25 मिनट। तो चलिए, अभी चूँकि मेरे बाद जो मुक़र्रिर साहब हैं उनकी भी बात होगी और फिर दुआ करेंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक दे, मस्जिद बनाने से ज़्यादा मस्जिद को आबाद करने की तौफ़ीक दे, और अपने बच्चों को तालीम की तरफ हमें उनको इस्तिक़ामत के साथ लगाने और उस पर मेहनत की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए दोस्तों, मैं बिला किसी तमहीद व ताख़ीर के जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती बाबुद्दीन साहब कासमी, जिनकी बड़ी मेहनतें रहीं तमाम शोरा को, मुक़र्रिर को, नाज़िम को बुलाने में, मैं चाहता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और कुछ कीमती बातों के साथ साथ जलसे का इख्तिताम और दुआ भी फरमा दें।